महापुरुषों प्यार से कहिए ध निरंकार जी। शहंशाह जी, आपने एक सादा और साफ सुथरा जीवन जिया है। आपने सबका सदा भला ही किया है, कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। पिछले 10-11 वर्षों से तो दास खुद अपनी आंखों से देख रहा है कि आपने मानव कल्याण के लिए सब कुछ न्यौछावर कर रखा है। फिर भी आपको रोग की असहाय पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। आखिर क्यों? क्या भला करने वालों की यही हालत होती है जो आपकी हो रही है? शहंशाह जी, दास का मन तो भलाई से बागी होता जा रहा है। दास एक सांस में यह सब कुछ कहता चला गया। दास को यह भी ध्यान नहीं रहा कि शहंशाह जी, बाबा अवतार सिंह जी दास की बात सुन भी रहे हैं या किसी और ख्याल में डूबे हुए हैं। यह बात 1969 की गर्मियों के समय की है। शहंशाह जी गर्मियों के दिन मसूरी में ही व्यतीत कर रहे थे और मसूरी में सुबह शाम होने वाले सत्संग में अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा किया करते थे। मसूरी उत्तर भारत का एक रमणीय स्थल है। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत भर से ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के पर्यटक भी यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। परिणामतः इस दिनों मसूरी में रहकर जहाँ विभिन्न धारणाओं, मान्यताओं, सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के लोगों से मिलकर उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, वहाँ अपनी आवाज़ को भी उन तक बड़े सहज में ही पहुँचाया जा सकता है। वैसे भी मसूरी का संत निरंकारी सत्संग भवन एक ऐसी जगह कैमल बैक रोड पर स्थित है जहाँ से हर पर्यटक गुजरता है और चाहे अनचाहे वहाँ सुस्ताने के लिए अवश्य रुकता है, क्योंकि भवन कैमल रोड का आधा रास्ता तय करने के बाद आता है। भवन पर थके मादे पर्यटकों के लिए जहाँ बैठने के लिए सड़क के किनारे पर सीमेंट के बेंच रखे गए हैं, वहीं पर्यटकों के लिए मंडल की ओर से प्याऊ की व्यवस्था भी की गई है। स्मरण रहे कि मसूरी में लोग गर्मियों में केवल आराम करने के लिए ही नहीं आते, अपितु टिहरी गढ़वाल से होते हुए उत्तर काशी और गंगोत्री की ओर बढ़ते हैं। उत्तर काशी एक बहुत ही पूजनीय तीर्थ स्थल है जहाँ धर्म भीरू लोग भले ही बंगाल से, गुजरात या भारत के अन्य प्रांतों से हों, प्रायः आते जाते रहते हैं। परिणामतः जब उनका मसूरी में निवास होता है तो धर्म की पिपांसा को शांत करने के लिए वे लोग हर धर्म स्थान पर रुकते हुए चलते हैं। भाव प्रत्येक तीर्थयात्री इस धुन से आगे बढ़ता जाता है कि कहीं से उसे प्रभु का प्रसाद मिल जाए। निरंकारी भवन सड़क के एकदम किनारे पर स्थित है। हर महानुभाव जो वहाँ रुके या वहाँ से गुजरे, यदि अकस्मात भी उनकी दृष्टि शहंशाह पर पड़ जाती तो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता था, क्योंकि शहंशाह जी का व्यक्तित्व चुंबकीय आकर्षण का मूर्त रूप था। शहंशाह जी का शरीर भले ही निढाल हो चुका था, परंतु दास की बेचैनी को देखते हुए उठकर बैठ गए और बड़े ही धीमे स्वर में फरमाने लगे, शास्त्री साहब, मैं तो रोग से पीड़ित नहीं हूँ। हाँ, मेरा शरीर अवश्य अस्वस्थ है। शास्त्री साहब, आप तो जानते ही हो कि यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये तत्व घिसते रहते हैं और समय पाकर इतने क्षीण हो जाते हैं कि शरीर में काम करने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। शहंशाह जी ने एक उदाहरण द्वारा समझाते हुए फरमाना शुरू किया, शरीर को आप एक वाहन समझो जिसके द्वारा हम जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं। जैसे साधारण वाहन के पुर्जे घिसते रहते हैं, ऐसे ही इस वाहन के अंग भी क्षीण होते रहते हैं। आप सोच कर देखो कि वाहन के इंजन ने तो एक दिन काम करना बंद कर ही देना है, लेकिन वाहन में सफ़र करने वाला यात्री पर केवल इतना सा ही असर पड़ेगा कि वह यात्री उस वाहन को छोड़कर किसी और वाहन को पकड़ लेगा। शहंशाह जी कुछ देर के लिए लेट गए। दास ने समझा कि आपने जो उत्तर देना था दे दिया, लेकिन शहंशाह जी लेटे लेटे ही फरमाने लगे, शास्त्री जी, आपको शायद पता नहीं कि मैंने इस वाहन से कैसा और कितना काम लिया है। आज मेरी उम्र 69 वर्ष होने को है। इन 69 वर्षों में ना जाने कैसे कैसे संघर्षों में से गुजरना पड़ा है।
निर्धन परिवार में जन्म लेने के कारण छोटी सी आयु में ही 12-12, 13-13 घंटे रोज बोझा ढोने का काम करना पड़ा। सारा सारा दिन भट्ठी के सामने बैठकर डबल रोटियां बनाकर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी जुटानी पड़ी। बड़े होकर भी मेहनत मजदूरी से ही अपने पांव पर खड़ा होने की बात संभव हो पाई। शास्त्री साहब, सच के प्रचार में भी दिन रात बाधा पहुंचाने वालों के साथ जूझना पड़ा। वैसे भी पाकिस्तान बनने से पहले और बाद में भी गांव-गांव, शहर-शहर घूमना पड़ा। खाने पीने, सोने जागने का कोई निश्चित टाइम ही नहीं था। कभी खाना 4-4 बार, कभी खाने को एक बार भी नहीं मिला। शहंशाह जी ना जाने क्या सोचते हुए एक बार फिर उठकर बैठ गए और मुझे अपने पास बुलाकर फरमाने लगे, लगता यही है कि अब इस वाहन को छोड़ने का समय बहुत करीब आ गया है। आप इस शरीर के बारे में बहुत सोच विचार नहीं करो। इस शरीर ने बड़े बड़े काम किए हैं। इस शरीर से अब कोई गिला नहीं। थोड़ा रुक कर कहने लगे, तुम्हें भी भलाई से बागी होने की ज़रूरत नहीं। समझने की बात इतनी सी है कि जैसे वाहन पर अच्छी चीज़ों, फल फ्रूट का बोझा ढोया जाए या बुरी चीज़ों, मलमूत्र का, वाहन के पुर्जों ने तो घिसना ही है और मियाद निश्चित काल के अनुसार एक दिन काम करने से जवाब दे देना है। इसी तरह अभी शहंशाह जी ना जाने क्या कुछ कहते। मैंने बीच में ही टोकते हुए निवेदन किया, महाराज इस समय आप आराम करें, दास आपके पास ही है, किसी समय भी बातचीत करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। एकदम दास को कुछ याद आया और दास बड़े गर्वीले स्वर में कहने लगा, शहंशाह जी, आज बाबा जी, माता जी, बाबा गुरबचन सिंह जी तथा निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी आ रहे हैं। दर्शन करके आनंद आ जाएगा। शास्त्री साहब, जानते हो क्यों आ रहे हैं? हाँ जी, खूब जानता हूँ। नीचे गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। नहीं भाई नहीं, वे यहाँ केवल मेरा हाल चाल पूछने आ रहे हैं। उन्हें तो दूर देशों में जाना है, वहाँ उनकी इंतजार हो रही है। यह कहकर वे कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल खामोश हो गए और फिर चारपाई पर लेटते हुए फरमाने लगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यदि कहीं मेरी हालत उन्हें ठीक ना लगी तो वे अपना टूर कैंसिल ना कर दें। शास्त्री साहब, आप तो उनके कर्म और स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ़ हो कि वे दोनों आज भी मेरा इतना ध्यान रखते हैं जितना तब करते थे जब मैं गुरु गद्दी पर था। आपने थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद ली और ये अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे, साथ ही अपने आप बोले जा रहे थे, वाह ओए अवतार सिंह, तेरी कितनी ऊंची किस्मत है कि तुझे ऐसी जोड़ी की छत्र छाया मिली है। यह कहते कहते वह नींद की गोद में चले गए। मैं भी अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दास को दिन में 1 आध घंटा सोने की आदत थी, परंतु आज आँखों से नींद गायब हो चुकी थी और रह कर सोच रहा था कि इस दिव्य पुरुष के जीवन की कुछ जानकारी प्राप्त की जाए, जिसने गरीबी और अनपढ़ता के होते हुए भी संसार की ऊंची से ऊंची चोटी को छूने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की और ये अपने तप, त्याग, शर्म और ईश्वरीय ज्ञान के बल पर यौन दुनियावी वासनाओं, पिपासाओं और इच्छाओं, आकांक्षाओं से बहुत ऊपर उठकर जीवन जीने के कारण लोगों के दिलों पर राज करने लगे थे। परिणामतः श्रद्धालु भक्त आपको शहंशाह जी के नाम से संबोधित करने में एक विशेष गर्व का अनुभव करने लगे। दासी अपनी चारपाई छोड़कर जैसे ही शहंशाह जी के कमरे में पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि शहंशाह जी बड़े ही प्रसन्नचित्त बैठे मुस्कुरा रहे थे। पूछने पर बताने लगे, यह सब करामात सतगुरु बाबा जी की है जो आज दर्शन देने वाले हैं। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यह महात्मा सचमुच ही अद्भुत व्यक्तित्व का स्वामी है। अपनी बीमारी को छुपाने का प्रयत्न कर रहा है ताकि बाबा जी एवं माता जी का मन कहीं बोझल ना हो जाए। खैर, मैंने झिझकते झिझकते आपसे प्रार्थना की, दास आपकी जीवन गाथा को लेखनीबद्ध करना चाहता है। इसमें आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। आप यदि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा समय प्रदान करेंगे तो दास 10-15 दिन में आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनकर लोगों तक पहुंचाने में अवश्य सफल हो जाएगा। शहंशाह जी ने बड़े सहज परंतु गंभीर स्वर में फरमाया, मैं एक सादा और साधारण इंसान हूँ। मेरी जिंदगी में कोई चमत्कारी घटना नहीं घटी।
जिसे मैं आपको सुनाऊं। मेरी कहानी तो मेरे सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की कृपा की कहानी है। बाकी आप समय समय पर जो कुछ पूछते रहोगे मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक दो दिन शहंशाह जी से कोई बात नहीं हो सकी, क्योंकि आप बाबा जी माता जी के साथ ही व्यस्त रहे। यहाँ यह बताना दास अपना कर्तव्य समझता है कि बाबा जी माता जी बच्चों की तरह प्रार्थना करते रहे कि आप हमें अभी सेवा करने का अवसर अवश्य प्रदान करें। हुजूर, टूर तो बनते रहेंगे, अब ना गए तो थोड़े दिन बाद चले जाएंगे, परंतु धन्य हैं शहंशाह जी जिन्होंने अपनी बीमारी पर काबू पाए रखा और ऐसा कोई चिन्ह प्रकट नहीं होने दिया जिससे देखने वालों को यह पता लगे कि आप किसी असह्य पीड़ा से पीड़ित हैं अथवा किसी रोग से ग्रस्त हैं। आखिर बाबा जी माता जी आपका आशीर्वाद लेकर वापस दिल्ली लौट गए, जहाँ से उन्हें दूर देशों की कल्याण यात्रा के लिए प्रस्थान करना था। बाबा जी माता जी के दिल्ली चले जाने के बाद भी शहंशाह जी से किसी प्रकार का वार्तालाप करने का दास साहस नहीं बटोर सका, क्योंकि शहंशाह जी का शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। 2-4 दिन बाद स्वयं ही पूज्य शहंशाह जी ने दास को बुलवा भेजा। दास चरण स्पर्श करके सामने बिछे कालीन पर बैठ गया। शहंशाह जी कुशन का सहारा लेकर टिक कर बैठ गए और क्षीण स्वर में बोलने लगे। शास्त्री साहब, आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपको एक रहस्य की बात समझा सकूं। यह कहकर शहंशाह जी एकदम मौन हो गए। दास भी चुपचाप उनके चेहरे पर टकटकी लगाकर देख रहा था। आपके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव प्रकट हो रहे थे जिनसे साफ पता लग रहा था कि आप किसी खास उधेड़ बुन में तल्लीन हैं। खुद ही अपना मौन भंग करते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहने लगे, अब आप सतगुरु बाबा जी का ध्यान किया करो। उन्हीं की रहमतों का वर्णन करके और उन्हीं की कहानी लिखकर आप अपनी भक्ति को संपूर्ण करो। मेरा क्या है, मैं तो ढलती छाया हूँ। शहंशाह जी का चेहरा रूहानी नूर से चमक रहा था। चारों ओर वातावरण में स्तब्धता और शांति फैली हुई थी। ऐसे में पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैं बोल उठा, शहंशाह जी, आप रहमत करो। आपके आदेश का पालन हो सके, लेकिन आपने ही मिशन के सिद्धांतों को तरतीब दी है। आपने ही मिशन के बुनियादी असूलों की नींव रखी है। आप ये अपनी कहानी भले ही ना सुनाएं, लेकिन इतना समय अवश्य देने की रहमत करें कि मिशन की बुनियादी शिक्षा का स्वरूप श्रद्धालु भक्तों तक पहुंचाया जा सके। शहंशाह जी ने सिर हिलाकर उसकी मौन रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी। दास जब दूसरे तीसरे दिन आपकी सेवा में उपस्थित हुआ तो आपने अपनी मुस्कान बिखेरते हुए फरमाना शुरू किया। आप उस दिन मुझसे मिशन के सिद्धांतों की जानकारी देने की बात कर रहे थे। शास्त्री साहब, आप तो चले गए, पर मैं सोचने लगा कि मैं पिछले 25-30 वर्षों से इतना कुछ बोल चुका हूँ, इतना कुछ बता चुका हूँ और इतना कुछ समझा चुका हूँ कि अब मुझे उसे दोहराने में कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं देता। मैं जो कुछ लोगों को कहता समझाता रहा हूँ उसे हमारे रसालों, मैगजीनों में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनमें मेरे विचारों को बराबर प्रकाशित किया जाता रहा है। 1962-63 से आज तक मैंने जो कुछ कहा है उसे भी विद्वान महापुरुषों ने छोटी मोटी पुस्तकों में प्रकाशित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन पुस्तिकाओं को पढ़कर भी मेरी भावनाओं को छापकर आप आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। रही बात मेरे जीवन की कहानी की, तो वह मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बारे में मुझे विशेष कुछ नहीं कहना। हाँ, जो कुछ मैंने कहना था वह अवतार वाणी के रूप में प्रकट कर दिया है। अब तो मेरी सारी भावना संपूर्ण अवतार वाणी के रूप में ही है। अतः मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इसे पढ़कर पूरी तरह मिशन के सिद्धांतों को समझ सकते हैं और फिर उसे मानव कल्याण के लिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बोलते बोलते आप थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। आपने अपनी आंखें मूंद ली और साथ ही अपनी दाढ़ी को दोनों हाथों से सहलाने लगे। दास सोचने लगा कि शायद अब शहंशाह जी ने जो कुछ कहना था वह कह दिया है, मुझे और कुछ कहने के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। परंतु अपने स्वभाववश मैं बोले बिना रह न सका। शहंशाह जी, अगर आप सचमुच ही इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में जो कुछ शंकाएं मौजूद हैं
मैं उनका आपसे समाधान करवाना चाहता हूँ। आप यदि अनुमति दें तो मैं पूछूं। ठीक है, कुछ आज पूछ लो, कुछ फिर पूछ लेना, क्योंकि लगातार बैठने और बोलने से मेरा शरीर निढाल हो जाता है। दास ने स्वीकृति पाते ही पूछना शुरू कर दिया। शहंशाह जी, आपने कुछ समय पहले मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि आपने अपने शरीर से, शरीर की शक्ति से बढ़कर काम लिया है, इसीलिए शरीर की मशीन घिस पिट गई है और जिस फुर्ती से पहले काम करती थी अब वह नहीं कर पाती। दास की धृष्टता को आप क्षमा करेंगे। दास चाहता है कि आप थोड़ा सा उन कामों का ब्यौरा दें ताकि उन्हें लोगों तक पहुंचाया जा सके। शहंशाह जी ने एक लंबी सांस लेते हुए फरमाया, इस बात को समझने के लिए आपको दो बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली, शरीर से इतनी शक्ति से बढ़कर काम लेना, और दूसरी, शरीर की मशीन को जिस तेल, पानी या आराम की ज़रूरत होती है उसे प्रदान न करना। इसे आप इस तरह समझें कि मैंने 5-7 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक खूब काम किया। भले ही अपने पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए या फिर समाज देश की सेवा के लिए दिन रात इस मशीन का प्रयोग किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं ना वक्त पर खा सका, ना वक्त पर सो सका, ना वक्त पर आराम कर सका। ना तो खाने पीने सोने का कोई निश्चित टाइम ही था और ना ही खाने पीने का कोई निश्चित नियम ही। संगतों के प्रेम के बस में कई बार बिना खाए पिए घंटों बैठना पड़ता या फिर बार बार खाना पीना पड़ता। कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी ताज़ा, कभी बासी भोजन ग्रहण करना पड़ता। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि मलमूत्र को घंटों रोक कर बैठना पड़ा। अब आप ही बताओ, जब शरीर का इतना ज़्यादा गलत प्रयोग किया गया हो तो आज अगर यह शरीर साथ नहीं दे रहा तो इसमें शरीर का या शरीर के बनाने वाले का क्या दोष है? दोष तो हमारा है कि जो प्रेम में बंधे हुए खाने पीने की मर्यादाओं और नियमों का उल्लंघन करते आ रहे हैं। वैसे भी शरीर जाने वाली चीज़ है, ना किसी से रुकी है ना किसी से रुकेगी। इसलिए आप शरीरों के किस चक्कर में पड़े हैं? बात करनी है तो अपनी आत्मा की करो, जिसने सदा कायम दायम रहना है। दास ने सोचा कि अब यहीं समाप्त कर दिया जाए, अतः निवेदन किया, शहंशाह जी, दास कल आपकी सेवा में हाजिर होगा, आज आप आराम करें। दूसरे दिन जब आपकी सेवा में उपस्थित हुआ तो आप मुझसे खुद ही पूछने लगे, हाँ जी, आज क्या पूछना है? जो कुछ पूछना है बड़ी खुशी से पूछो। आज मैं अपने आप को कल से ठीक महसूस कर रहा हूँ। दास ने साहस बटोर कर शहंशाह जी से निवेदन किया कि शहंशाह जी, जब आपका निश्चित मत है कि ब्रह्म ज्ञान मुक्ति का दाता है और यह भी सत्य है कि सद्गुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो स्पष्ट है कि हम मुक्त हैं। फिर सेवा, सुमिरन, सत्संग आदि की जरूरत क्या है? शहंशाह जी ने कुछ क्षण मौन रहकर फरमाना आरंभ किया, शास्त्री साहब, ब्रह्म ज्ञान का फल मुक्ति है, इसमें दो राय नहीं, परंतु ज्ञान टिका रहे अंतिम श्वास तक, तब। ये सेवा, सुमिरन, सत्संग ब्रह्म ज्ञान को कायम रखने के लिए किए जाते हैं। आप तो जानते हो कि ये संसार है, संसार की माया बड़ी प्रबल है। माया किसी वक्त भी मन को भरमा सकती है, अपने फंदे में फंसा सकती है। इस माया से हम बचे रहें, हमारा मुख सद्गुरु के साथ जुड़ा रहे और ये ज्ञान सद्गुरु की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है सदा कायम दायम रहे। ये सारे यत्न इसलिए किए जा रहे हैं, मुक्ति के लिए किसी कर्म या कर्मकांड की जरूरत नहीं, मुक्ति तो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। कहते कहते शहंशाह जी फिर खामोश हो गए। दास को लगा कि शायद शहंशाह जी उठकर अपने कमरे में जाना चाहते हैं, परंतु उसी समय शहंशाह जी ने मौन भंग करते हुए फरमाना शुरू किया, शास्त्री साहब, ब्रह्म का ज्ञान बड़ा ही सूक्ष्म है, यह किसी समय भी लोप हो जाता है। इसको अंत समय तक संभाले रखने के लिए सद्गुरु की कृपा दृष्टि, साध संगत का संग और महात्माओं की सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहना जरूरी है। ज्ञान टिका रहा तो मुक्ति निश्चित है। दास ने जैसे ही अपना सिर उठाकर शहंशाह जी के मुखमंडल की ओर देखा तो चकित रह गया कि उनके मुखमंडल से ईश्वरीय प्रकाश विकीर्ण हो रहा था
और ऐसा लगा कि निराकार और साकार मूर्ति एकमिक हो चुकी है। दास ने निवेदन किया कि हुजूर, आप इजाज़त दें तो एक बात और ध्यान में आई है, वह भी आपसे पूछकर अपना गुरसिखी जीवन सहज व सरल भाव से जी सकूं। शहंशाह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो। जब तक मेरा शरीर साथ देता है मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का यत्न करूंगा। दास ने अनुमति पाकर निवेदन किया, हुजूर, कई लोग सेवा भी तन मन धन से कर रहे हैं, सुमिरन में भी बराबर तल्लीन रहते हैं और साध संगत में भी नियमित रूप से भाग लेते हैं, पर उनके जीवन में जो बहार आनी चाहिए वह देखने को नहीं मिलती। शहंशाह जी ने थोड़ा तीखे स्वर में फरमाना शुरू किया, शास्त्री साहब, मरीज दवाई तो पूरी मर्यादा से ले, पर परहेज का ध्यान न रखे तो दवाई भी बेअसर होने लगती है। इसी तरह सेवा, सुमिरन, सत्संग सचमुच ही जीवन को निखार देने वाली दवाइयाँ हैं, परंतु हम ये सब कुछ करते हुए भी जब अभिमान में चूर हो जाते हैं, निंदा से खचित हो जाते हैं, दूसरे के अवगुणों को छांटने में एंडी चोटी का जोर लगाने लगते हैं, अपने आप को ऊंचा और दूसरे गुरसिक बहन भाइयों को नीची दृष्टि से देखने लगते हैं और सतगुरु के आदेशानुसार जो गुण हमें अपनाने चाहिए उनको अपनाने की बजाय मनमुखों वाला जीवन जीने लगते हैं, तो हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। उसका ही यह फल होता है कि जो निखार व बहार हमारे जीवन में आनी चाहिए थी वह नहीं आ पाती। यह कहकर हुजूर ने आंखें मूंद ली और कुछ क्षण बिल्कुल मौन भाव से बैठे रहे। फिर अकस्मात मौन तोड़ते हुए आंखें खोलते हुए फरमाने लगे, ज्ञान का दाता सतगुरु होता है। सतगुरु जीवन जीने की जो जांच सिखाता है उस पर गुरसिक को चलना होता है। अगर कोई गुरसिक सतगुरु के वचनों का उल्लंघन करके मनमति से काम लेता है तो सेवा, सुमिरन, सत्संग भी उसका पूरा सहारा नहीं बन पाता। शहंशाह जी जरा गंभीर स्वर में फरमाने लगे, गुरु मर्यादा का पालन किए बिना गुरसिक का लोक खुशियों से नहीं भर सकता। गुरु अगर कहता है कि मीठा बोलो, किसी से छल कपट ना करो, किसी का हक ना दबाओ, किसी का दिल ना दुखाओ, तो जो गुरु के आदेशानुसार ऐसे कर्म करते हैं उनके जीवन में बहार भी आती है और निखार भी, वे मुक्ति के हकदार भी बने रहते हैं। एक लंबी सांस भरकर शहंशाह जी ने कहा कि शास्त्री साहब, कबीरा सतगुरु क्या करे जो सीखन में चूक। कहते कहते शहंशाह जी ने अपनी छड़ी उठाई और अपने कमरे की ओर चल पड़े। दास ने झिझकते झिझकते कहा, हुजूर, दास कल आपसे अकेले में बैठकर कुछ और शंकाओं का निवारण करना चाहता है। इजाज़त हो तो दास कल हाजिर हो जाए। हुजूर ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है, कल आ जाना। शरीर ने साथ दिया तो मैं। दूसरे दिन जैसे ही शहंशाह जी अपने पलंग पर आकर विराजमान हुए, दास भी सामने वाली कालीन पर आकर बैठ गया और हुजूर का इशारा पाकर पूछना शुरू किया, शहंशाह जी, इस संगत में अक्सर सुना जाता है कि अच्छे कर्म सोने की बेड़ी है और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी है। इसको सुनकर ऐसा महसूस होने लगता है कि अच्छे कर्म बुरे कर्मों से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि लोहे की बेड़ी तो छोड़ी जा सकती है पर सोने की बेड़ी छोड़ना बेहद मुश्किल है। अभी दास कुछ और पूछना चाहता था कि बीच में ही शहंशाह जी फरमाने लगे, शास्त्री साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, आपको इन शब्दों का भाव समझने की कोशिश करनी चाहिए। महात्मा ऐसा कहकर दरअसल समझाना चाहते हैं कि अच्छे कर्मों का जो अभिमान है वह बड़ा प्रबल होता है, जबकि बुरे कर्मों का अभिमान होता ही नहीं, बल्कि मन में ग्लानि बनी रहती है। जाहिर है कि अच्छे कर्म तो अच्छे ही हैं, अच्छे कर्म खतरनाक नहीं। अच्छे कर्मों के कारण जो सूक्ष्म अहंकार मन में आ जाता है वह हमारे बंधनों का कारण बन जाता है। महात्माओं का सदा से यह उपदेश रहा है कि सेवा करत होए नह कामी, तिसको प्रापत होवे स्वामी। गुरबाणी। अच्छे कर्मों से या शुभ कर्मों से या भले कर्मों से महात्माओं ने कभी रोका नहीं, बल्कि उन्होंने तो यह भी फरमाया कि कर्ता भाव से रहित रहकर किए गए शुभ कर्मों से ही सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो सकती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि महात्माओं का भाव क्या है। हमें महात्माओं के अंतर्भाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शब्दों के ऊपरी भाव को पकड़कर
बैठ नहीं जाना चाहिए। जब ज्ञान सागर सामने हो तो बहुत कुछ और भी जानने की इच्छा जागृत हो ही जाती है। यही मेरे साथ हुआ। उस दिन शहंशाह जी के पास बैठे बैठे ध्यान आया कि उन सभी प्रश्नों समस्याओं के समाधान भी शहंशाह जी के मुखारबिंद से ही जान लूं, जो एक साधारण मनुष्य के मन में बार बार जन्म लेते हैं। यही सोचकर मैंने कुछ प्रश्न शहंशाह जी के समक्ष रखते हुए निवेदन किया। हुजूर, अक्सर सुना जाता है कि कुछ व्यक्ति सोए सोए डर कर रोने लगते हैं अथवा उन्हें कुछ भयानक शक्लें दिखाई देने लगती हैं, जिसके कारण वे अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? शहंशाह जी ने मुस्कुराते हुए सहज भाव से ही फरमाया, शास्त्री साहब, आप तो जानते ही हैं कि निराकार प्रभु का ज्ञान इस निराकार प्रभु को अंगसंग अनुभव करने का नाम है। जो लोग उठते बैठते सोते जागते इसका ध्यान करते हैं, इसकी याद श्वास श्वास मन में बसाते हैं, उनके निकट कोई वस्तु नहीं आ सकती। उनसे सभी वस्तुएं डरती हैं। जो निराकार से नहीं डरते उन पर सभी कष्ट हावी हो जाते हैं, वे भ्रम में पड़ जाते हैं। ये डरावनी व मारने वाली चीज़ें संसार के लिए हैं। जिनके रोम रोम में निरंकार बसा हुआ है, उनको कोई वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती। शहंशाह जी बख्शीश दे ही रहे थे कि दास ने बीच में ही पूछ लिया, शहंशाह जी, कई बार कई महापुरुष ऐसा भी कहते सुने जाते हैं कि उन्हें कोई डरावनी शक्ल दिखाई दी। शहंशाह जी भांप गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना शुरू किया, मैंने जैसे अभी कहा कि जिनको गुरु का वचन ज्ञान याद है, उनके नज़दीक कोई वस्तु नहीं आ सकती। उन्हें जो मंत्र दिया गया है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, इसका सुमिरन करने से कोई भी वस्तु उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। शहंशाह जी की बात सुनकर मेरे मन में एक और प्रश्न उभरा, जिसे मैंने तुरंत ही कहने का साहस जुटाया। शहंशाह जी, इसका अर्थ तो यह हुआ कि गुरसिख को कभी कोई दुख आता ही नहीं। शहंशाह जी ने उसी अंदाज में समझाया, शास्त्री साहब, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ब्रह्मज्ञानी भी। सतगुरु हर रोज़ अपने विचारों में यह बात दोहराते हैं कि यह सर्वव्यापी निराकार आपके साथ है। जब आपने इसको जान लिया तो दुखों का पहाड़ समाप्त हो गया, क्योंकि इंसान को दुख एक अज्ञानता का, दूसरा अहम का, तीसरा जन्म मरण का लगा हुआ है। परमात्मा को जान लेने से ये सभी दुख दूर हो जाते हैं। ज्ञान मिलने से अज्ञानता चली जाती है, अहम का रोग भी चला जाता है और तन मन धन प्रभु का मान लेने से जन्म मरण का भय भी समाप्त हो जाता है। सारी बात तो पूरे गुरु से रिश्ता जोड़ने की है। सतगुरु जब आश्रयदाता बन जाता है तो गुरसिख की सहायता होती चली जाती है। वह दुखों से बच निकलता है, क्योंकि गुरसिख ने इस निरंकार प्रभु के हवाले होकर जीवन जीने की कला सीख ली होती है। सतगुरु हर समय गुरसिख की स्मृति में है और गुरसिख इसकी याद में है। इस कारण गुरसिख को दुख पहुँचने का प्रश्न ही नहीं उठता। दास एक तरफ दातार की असीम कृपा जो हम संत जनों पर हुई है के लिए नतमस्तक हो रहा था, तो दूसरी ओर ध्यान उन बेचारों की ओर जा रहा था जो अभी भी इनकी कृपा के पात्र नहीं बन पाए। दास ने अपने मन की भावना शहंशाह जी के समक्ष रखते हुए निवेदन किया, हुजूर, एक बात समझ में नहीं आती कि दुनिया इतनी दुखी भी है और पीड़ित भी, फिर यह दुनिया पूर्ण सद्गुरु की शरण में आकर अपने लिए सुखों का रास्ता क्यों नहीं चुनती। ये लोग उल्टा गुरु से ईर्षा क्यों करते हैं। मेरी बात सुनकर शहंशाह जी ने बड़े गंभीर होकर फरमाना आरंभ किया, शास्त्री साहब, दुनिया में सबसे सूक्ष्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। इसकी समझ के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। फिर शब्द ज्ञान निरंकार गुरु को कहा जाता है, न कि उसके शरीर को। संसार गुरु के संबंध में केवल इसलिए भूल का शिकार हो जाता है कि गुरु कभी प्रकट रूप में होता है और कभी गुप्त रूप में। जब यह शब्द ज्ञान किसी घट भौतिक शरीर में प्रकट हो उठता है तो संसार ईर्षा और बैर पर उतर आता है। सभी संत महापुरुषों को इस विरोध का सामना करना पड़ता है। भले ही ये लोग रब्बी पुरुषों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं देख देख कर हैरान हो उठता था कि ये लोग मेरे लिए नित्य नया जाल बुनते थे। तथा कथित धार्मिक नेता मुझसे नाराज थे। जब क्रोध का कारण पूछा जाता तो उत्तर यह दिया जाता था कि तुम गुरु क्यों बनते हो।
मुझे यह सुनकर बड़ी हैरानी होती थी कि मैंने किस दिन यह दावा किया था कि मैं गुरु हूँ और आप मेरे सम्मुख नतमस्तक हो। दुनिया के लोग भूल में हैं, कोई इंसान ही अपनी इच्छा से गुरु नहीं बनता। मैं तो सीधी साधी बात जानता हूँ कि दातार प्रभु ने मानव शरीर प्रदान किया है, तो इसमें रहते हुए अपने परमपिता प्रभु की पहचान कर लो, ताकि 84 के चक्कर से छुटकारा पा जाओ और इस लोक में सुख चैन का जीवन गुजार सको। आप जानते हैं कि जब पुत्र का जन्म होता है तो वह व्यक्ति स्वतः ही बाप बन जाता है। इसी प्रकार जब शिष्य का नादी जन्म गुरु के घर में होता है तो वह कह उठता है कि मैं सिख हूँ और यह मेरे गुरुदेव हैं। वैसे भी किसी रब्बी पुरुष को फर्क नहीं पड़ता कि वह गुरु कहलाए या ना कहलाए। महात्मा के पास तो नाम रूपी औषधि होती है, जिससे वह संसार को मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि वह संसार को दुखी नहीं देख सकता, चाहे संसार बैर विरोध भी क्यों ना करे। मनमुख अज्ञानी अपना कार्य नहीं छोड़ते, तो ब्रह्मज्ञानी अपना कार्य कैसे छोड़ सकते हैं। शहंशाह जी के इन शब्दों में दास प्रत्येक वाणी की वेदना व पीड़ा को क्षण भर में दूर कर पाने की भावना महसूस करने लगा। दास मन ही मन में सोच रहा था कि गुरु पीर भी कितने विशाल दिल के होते हैं। सारे जहां का दर्द अपने सीने में रखकर अपने जीवन का प्रत्येक श्वास मानवता को अर्पण कर देते हैं। कितनी मेहनत करके एक एक मानव के भीतर के सोए इंसान को जगाते हैं, और जब कोई मानव जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो कितने प्रसन्न होते हैं। इतने में शहंशाह जी उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। अगले दिन दास फिर कापी पेंसिल लेकर शहंशाह जी के सम्मुख जाकर बैठ गया। बैठे बैठे दास का ध्यान कुछ ऐसे गुरुमुखों की ओर गया जो ज्ञान लेने के पश्चात भी दुखों व परेशानियों से छुटकारा नहीं पा सके। दास को गहरी सोच में डूबा देखकर शहंशाह जी खुद ही पूछने लगे, शास्त्री साहब किस सोच में डूबे हो। दास को अपने दिल की बात कहने के लिए हौसला मिला। दास ने कहा, हुजूर, दास तो यह सोच रहा था कि जो समय के सदगुरु के चरणों में आए ही नहीं, अज्ञानता के अंधेरे में डगमगा रहे हैं, उनकी तो शायद किस्मत ही खराब हो, परंतु जिन्हें सदगुरु के पावन चरणों का सहारा व इस विशाल सत्ता का बोध हो चुका है, वह कभी कभी चिंतित व परेशान क्यों होते हैं। मेरे मन की बात हुजूर पूर्णतया जान चुके थे। उन्होंने समझाना आरंभ किया, शास्त्री साहब, यदि रोशनी प्रकट हो भी पर आँखें बंद हों तो क्या कोई ठोकरों से बच सकता है? नहीं ना। यही अवस्था उन लोगों की होती है जो ज्ञान लेने के पश्चात फिर निरंकार को भूल जाते हैं, फिर उसी माया में उलझ जाते हैं या इच्छाओं के पीछे दौड़ने लगते हैं। उन्होंने गुरु से तो वचन किया होता है कि निराकार ठीक है और वे हर समय इसको याद रखेंगे, पर वे अपने किए हुए वचन पर पूरा नहीं उतरते, मन में भ्रमों को जन्म दे देते हैं, निंदा और चुगली में फंस जाते हैं। यदि सभी अपने दिल में झांक कर देखें तो जान जाएंगे कि जितना जितना अमली रूप क्रियात्मक रूप में किसी को इस निरंकार प्रभु पर विश्वास आ चुका है, उसी सीमा तक उसे शांति व सुख मिल रहा है। गुरुमुखों को चाहिए कि वे जानबूझकर किसी भी वहम भ्रम का बोझा अपने ऊपर ना लादे फिरें। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि यदि कोई गुरसिख इन बातों पर अमल करे और फिर कोई रुकावट या कठिनाई आए तो मुझे बेशक आकर पकड़ ले। शहंशाह जी के दृढ़ता भरे वचन सुनकर दास का सिर झुक गया। दास को महसूस होने लगा कि कमियां तो हम में हैं, हम गुरु आज्ञा का व उपदेश का पूर्णतः पालन नहीं कर पाते, और जब परेशानी तंग करती है तो भागते हैं गुरु के पास। गुरु घंटों घंटों हमारी बात सुनता है, हमारी अल्प बुद्धि को जानता हुआ हमारे कुकर्मों व गलतियों को न चितारते हुए हमें फिर आशीर्वाद देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। अब तो दास की हिम्मत नहीं हो रही थी कि शहंशाह जी से कुछ और कहूँ, पर कुछ समय मौन रहकर शहंशाह जी फिर खुद ही समझाने लगे, शास्त्री साहब, गुरुमुखों को चेतन होना चाहिए। जैसे दुनियावी तौर पर हम कार्य करने से पहले ही लाभ हानि सोच लेते हैं, वैसे ही हमें इस रूहानी मार्ग पर चलते समय भी करना चाहिए। गुरसिखों को चाहिए कि ऐसे लोगों का संग बिल्कुल ना करें जो मार्ग से भ्रष्ट कर उन्हें कुमार्ग पर डालते हैं। जहाँ तक हो सके महापुरुषों की प्रशंसा करनी चाहिए। निंदा, ईर्षा आदि बुरे भाव मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। जो महापुरुष होकर भी ऐसी बातें करता है उसका दर्जा साकत मनमुख के बराबर है।
ऐसे लोगों ने चाहे ज्ञान लिया हो या ना लिया हो, इनकी संगति कदापि न करने में ही गुरसिक की भलाई है। पूर्ण संतों की संगति करने वाले अपना भी पार उतारा कर लेते हैं और जगत कल्याणकार में भी सहायक सिद्ध होते हैं। उस दिन दास शहंशाह जी का इतना अधिक समय ले चुका था कि अब कहने सुनने को मानो कुछ बचा ही ना हो। वैसे भी आज इतनी रूहानी खुराक मिल चुकी थी कि दास पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। उसी समय कुछ और महात्मा शहंशाह जी के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच गए। दास ने शहंशाह जी के चरणों में नमस्कार की और कमरे से बाहर आ गया। निरंकारी भवन से निकलकर मसूरी के शांत वातावरण वाले कैमल बैक रोड पर अकेला ही चल पड़ा। प्रकृति भी उस समय अपने पूरे यौवन पर थी। ठंडी ठंडी हवा और हरी भरी इस वादी में घूमते हुए दास शहंशाह जी के एक एक वचन को मन ही मन दोहरा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कृपालु पिता ने कुछ विशेष खजाना मुझे सौंप दिया हो। इसके पश्चात दास 2-3 दिन शहंशाह जी से कुछ कहने की हिम्मत न कर पाया। फिर एक दिन स्वयं शहंशाह जी ने दास को अपने पास बुलाया और पास बैठने का संकेत दिया। अभी हम बैठे ही थे कि एक महापुरुष किसी दूसरे नगर से शहंशाह जी के चरण स्पर्श करने आए। उनके साथ उनकी संगत के 2-3 अन्य गुरसिक भी थे। इस महात्मा ने शहंशाह जी की आज्ञा लेकर अन्य संतों को भी नमस्कार के लिए अंदर बुला लिया। जब वे सभी नमस्कार कर चुके तो उनमें से एक महात्मा हुजूर के चरणों में अपने दुनियावी कामकाज में सफलता और शारीरिक तंदुरुस्ती का आशीर्वाद मांगने लगे और साथ ही कहने लगे कि हम इतनी दूर से केवल आपका आशीर्वाद ही लेने आए हैं। शहंशाह जी ने उन महापुरुषों को बड़े प्रेम भाव से समझाया कि यदि दर्शनों के लिए आए हो तो ठीक है, वरना आशीर्वाद तो आप किसी भी महापुरुष से वहीं ले सकते थे। परमात्मा तथा हरि गुरु को ही कहते हैं। जिनका गुरु पूरा है वे संत भी पूरे हैं। सांसारिक पदार्थ या सांसारिक दुख दूर करना चाहते हो तो इन संतों का सत्कार करो और चरणामृत का सेवन करो, सब काम ठीक हो जाएंगे। अपने सद्गुरु के वचनों पर विश्वास रखें, संतों का भरोसा करें, चाहे संसार को भी बता दें कि यह चरणामृत बाबा जी ने दवाई बताई है। संतों के हाथों में 9 निधियाँ और 8 सिद्धियाँ होती हैं। वैसे तो ये सभी संत महापुरुष हैं, पर जिस पर आपको श्रद्धा हो उसके चरणों में नमस्कार करके विनती करें, अवश्य पूरी होगी। हाँ, यदि तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा में कमी रह जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह केवल प्रेम और विश्वास का खेल है। उसी समय कुछ अन्य भक्त भी शहंशाह जी के दर्शन करने के लिए कमरे में पधार चुके थे। 2-4 मिनट रुकने के पश्चात शहंशाह जी ने स्वयं ही वचन करने आरंभ कर दिए और समझाया कि गुरु और निरंकार दो नहीं होते। गुरु के शरीर की ओर मत देखो, यह शरीर आपका गुरु नहीं। शरीर तो नश्वर है परंतु गुरु अविनाशी होता है। यह ज्ञान जो आपको दिया गया है यह आपका गुरु है। यह सद्गुरु के वचनों द्वारा दर्शाया जाता है, इसीलिए यशोगान सद्गुरु का होता है। यदि शरीर करके आप सद्गुरु से दूर भी हो तो भी निराकार सद्गुरु आपके साथ है। इस पर अटल विश्वास रखना है। याद रखें, प्रीति और सेवा आप सगुण की ही कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का शरीर तो हर समय हर जगह मौजूद नहीं होता। इसलिए आपको साध संगत से जोड़ा गया है, ताकि साध संगत से प्रीति और सेवा करके आप तन मन और धन के सुख प्राप्त कर सकें। महापुरुष कभी अज्ञानियों की या मन की बात सुनकर अपने कर्म से विचलित नहीं होता। हकीकत तो यह है कि जिसका साध संगत से प्रेम नहीं, उसका सद्गुरु व निरंकार से भी प्रेम नहीं होता। साध संगत की सेवा में सुख ही सुख है। सेवा करके उसका ढिढोरा पीटना और दिखावे की सेवा करना लाभदायक नहीं। सेवा करके यदि अहंकार आ गया तो सेवा का फल नहीं मिलता। निष्काम भाव से सेवा करने वाले भक्तों के कार्य स्वयं यह निरंकार करता है। उस दिन ऐसे लग रहा था जैसे शहंशाह जी अपने प्रिय भक्तों को सुखों के सभी खजाने बांटना चाहते हों। आपके चेहरे का तेज और मंद मंद मुस्कान सभी के हृदयों को शांत कर रही थी। इन भक्तों में एक वृद्ध महात्मा भी थे, जिन्होंने थोड़े समय पहले ही ज्ञान लिया था। उन्होंने बड़े धीमे स्वर में कहा, शहंशाह जी, पता नहीं क्यों मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जब मनुष्य मरता है तो उसे बहुत कष्ट होता है, शरीर का अंग अंग टूटता है। यह समय बहुत ही भयानक होता है।
क्योंकि यमराज या यमदूतों की भयानक शक्लें होती हैं। मरना तो है ही, पर इस डर का सहम मेरे मन को कभी कभी तड़पा देता है। उस वृद्ध महात्मा की बात सुनते ही शहंशाह जी मुस्कुराते हुए उसे थपकी दी और फरमाया, डरो नहीं, यह भयानक रूप वाले यमदूत उनको दिखाई देते हैं जो सारा जीवन माया जाल में ही फंसे रहते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए छल कपट, धोखा फरेब और कुकर्म करते हैं। यह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसी जीवात्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती और उधर विधाता के नियम व हुक्म की पालना करते हुए यमदूत इसको शरीर से जुदा करते हैं। इस समय की पीड़ा का वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु प्रभु के प्यारे इस निराकार को जानने वाले जानते हैं कि इस शरीर को छोड़कर सर्वव्यापक निरंकार में मिल जाना है और वे इस निराकार को जीते जी भी अपने जीवन का आधार और सहारा मान रहे होते हैं। इसलिए इनको यमदूत तंग नहीं करते, बल्कि इनके प्राण शरीर को इस प्रकार छोड़ते हैं जैसे मक्खन में से बाल। जो ही शहंशाह जी ने अपनी बात को विश्राम दिया, एक अन्य महापुरुष जो वहीं बैठे थे अपने मन की बात जुबान पर लाते हुए कहने लगे, सच्चे बादशाह जी, यह तो ठीक है कि ज्ञानवान आत्मा इस निराकार में साजे ही विलीन हो जाती है, इसे कोई कष्ट नहीं सहना पड़ता। पर जो लोग भले और नेक कर्म करने वाले हैं पर ज्ञानवान नहीं, क्या उनकी आत्मा को इस निराकार में ठिकाना नहीं मिलता? मैंने देखा शहंशाह जी मुस्कुरा रहे थे, मानो अपने इस महापुरुष की बात में उन्हें संसार के अनेक प्राणियों के जीवन दिखाई दिए जो नेक कर्मों को ही मुक्ति का साधन मानते हैं। शहंशाह जी ने उसी मुद्रा में समझाना शुरू किया, सद्गुरु और निरंकार उन्हीं के सहायक होते हैं जिन्होंने पूर्ण सद्गुरु द्वारा इस अंग संग प्रभु को जान लिया हो। बाकी अनेकों पुण्यदान और भले कर्म करने से भी इस जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बिना ज्ञान के यह कर्म मनुष्य को अभिमानी बना देते हैं और उसमें कर्ता भाव आ जाता है, जिस कारण आम की जंजीरें उन्हें जकड़ लेती हैं। जिस प्रकार बिल्ला पिंजरे को तोड़ तोते को निकाल कर ले जाता है पर उसकी चूरी इत्यादि वहीं रह जाती है, ठीक इसी प्रकार यमराज रूपी बिल्ला इन 5 तत्वों के शरीर में रह रहे पक्षी को निकाल कर ले जाता है तथा उस समय सब वस्तुएं व प्राप्तियां वहीं रह जाती हैं। बिना ज्ञान के जन्म मृत्यु का दुख कायम रहता है। दूसरी ओर भक्तजन जो सद्गुरु के चरणों में अपना तन मन धन लगा देते हैं और ये अपने आप को अकर्ता मानते हैं, उन्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं पड़ सकता। ये कमल फूल की तरह निर्लेप रहते हैं, माया को गुजरान समझते हैं, इसमें खचित नहीं होते। ऐसे भक्त जीते जी जीवन मुक्त होते हैं और शरीर का सफ़र समाप्त होते समय इस निराकार में विलीन हो जाते हैं। यही संत अमर पद को प्राप्त होते हैं। शहंशाह जी को बैठे काफ़ी समय हो चुका था। दास ने उन महापुरुषों से निवेदन किया कि अब शहंशाह जी को थोड़ा सैर करनी है। संकेत पाते ही वे सभी महात्मा नमस्कार करके कमरे से बाहर चले गए। शहंशाह जी भी सैर करने को निकल पड़े। दास भी हमेशा की तरह उनके साथ साथ चल रहा था। आज जब हम सत्संग भवन कैमल बैक रोड से मसूरी के लाइब्रेरी हॉल की ओर बढ़ रहे थे तो दास ने शहंशाह जी के चरणों में विनती की कि हुजूर, जिस प्रकार आपने मुझ जैसे कर्मकांडी एवं अभिमानी को अपनी कृपा का पात्र बनाया है, इस निराकार को अंगसंग दिखाया है और साकार के चरणों में रहने का सुअवसर बख्शा है, अब तो केवल एक ही प्रार्थना है कि आप दास को सदा सच्चा सेवक बनाए रखना और अन्य भक्तों पर भी कृपा करना कि वे सभी सद्गुरु के सच्चे सेवक बन पाएं। मेरी विनती सुनकर शहंशाह जी फरमाने लगे, शास्त्री साहब, आप तो यह कर्म कर ही रहे हो। सच्चा सेवक वही होता है जो निरंकार सद्गुरु के हर हुक्म को सत सत कर माने। ऐसा सेवक हृदय से प्रीत करता है और जहाँ सेवक सच्चे हृदय से याद करता है या सद्गुरु वहीं पहुँच जाता है। जो काम ऐसा सेवक ठाकुर से कहता है या तत्काल ही कर देता है। शास्त्री जी, मुझे ऐसे बहुत से अवसर देखने में आए हैं कि जहाँ मेरा ध्यान तक नहीं होता था, कोई प्रोग्राम नहीं होता था, वहाँ यह निरंकार प्रभु किसी न किसी बहाने ले जाता। मुझे कई बार आश्चर्य भी होता कि यहाँ तो आना ही नहीं था, परंतु बाद में वही महापुरुष कहता कि बाबा जी, हम तो अभी अभी आपको याद कर रहे थे। इसी प्रकार जब कई स्थानों पर लोग दर्शनों के लिए पुकार कर रहे होते थे, मैं अनजाने वहाँ पहुँच जाता था। इसी बात से ही सच्चे सेवकों का अनुमान लगाया जा सकता है।
इसके विपरीत जो दिखावे के लिए ऊपर से तो अपने आप को सेवक कहें, गुरु को निरंकार कहें, परंतु गुरु की एक भी बात ना माने, वे वास्तव में अपना नुकसान ही कर रहे होते हैं और इस हानि को वे महसूस तक नहीं कर पाते। केवल दिखावे से यह अंग संग बसने वाला निरंकार अथवा सद्गुरु प्रसन्न नहीं होता। जो गुरु की बात नहीं मानते, एक दूसरे से छल कपट तथा बैर विरोध रखते हैं, संतों से ईर्षा द्वेष करते हैं, उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। सुखी तो वही होता है जो संतों की सेवा को प्रभु की सेवा समझता है, जो सद्गुरु की दयालुता पर मान करते हैं तथा सद्गुरु के हुक्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। सतगुरु के दरबार में ऐसे सेवकों के ही मुख उज्ज्वल होते हैं। ऐसे प्रेमी जन अपने सतगुरु के प्यार में संसार के बड़े से बड़े कष्ट भी सहन करने से नहीं घबराते, क्योंकि ऐसे सेवक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनका सतगुरु जो भी करता है उन्हें ऊंचा करने के लिए करता है। सेवकों का सहायक सतगुरु ही होता है और इसकी शरण में ही सेवक स्वयं को सुखी समझता है। दास ने मन ही मन ऐसा सेवक बन पाने के लिए अरदास की और सोचा कि आज शहंशाह जी का बहुत समय लिया है, अब उनके आराम की ओर भी ध्यान देना चाहिए। यह सोच दास ने उस दिन इस विषय को यहीं विश्राम दे दिया। कुछ दिनों बाद की बात है, सुबह का समय था। इस ठंडे मौसम में पहाड़ियों के आंचल में सूर्य उदय होने जा रहा था। सूर्य की हल्की हल्की धूप बहुत अच्छी लग रही थी। मसूरी सत्संग भवन के प्रांगण में शहंशाह जी कुर्सी पर बैठे ध्यान में मग्न थे। तभी सफ़ेद धोती कुर्ता पहने एक महापुरुष नमस्कार करने व आशीर्वाद लेने के लिए गुरु चरणों में पधारे। इस महापुरुष को ब्रह्म ज्ञान लिए अभी 2-3 मास ही हुए थे। इससे पहले वह लोगों को धार्मिक पाठ पूजा और धर्म के अन्य कर्म करवाते थे और इसी में अपना कल्याण समझते थे। जब एक गुरसिक की प्रेरणा से इन्होंने ज्ञान लिया तो सच्चाई को समझने में देर न लगी, क्योंकि शास्त्र तो पहले ही पढ़े हुए थे। इनके साथ ही इनके 2 दोस्त भी थे जो इनके कहने पर सतगुरु के दर्शन करने वहां पहुंचे थे। शहंशाह जी को नमस्कार करके यह महात्मा भी वहीं प्रांगण में बिछी दरी पर बैठ गए। शहंशाह जी ने उनका स्वागत अपनी मधुर मुस्कान से किया और हालचाल पूछा। शहंशाह जी के पूछने की देर थी कि वह महापुरुष अपने दिल की बात खुलकर कहने लग पड़ा। उसने बड़े नम्र भाव से हाथ जोड़कर विनती की, सच्चे पातशाह जी, आपकी शरण में आने से पहले अज्ञानता के अंधकूप में डूबा हुआ था। कर्म धर्म पाठ पूजा नित नेम जप तप तीर्थ स्नान में ही उलझा हुआ था और इन्हीं कर्म क्रियाओं को ही भक्ति समझता रहा। परंतु आपके चरणों में आकर यह समझ आ गई है कि ये सभी कर्म बंधन के कारण हैं। अपनी पिछली जिंदगी की ओर देखता हूँ तो हृदय कांप उठता है कि मैं किस कर्म जाल में फंसा रहा। शायद वह महात्मा कितना कुछ और कह देता और ये अपना भरा मन हल्का करने का प्रयास करता रहता, यदि शहंशाह जी उसकी वेदना व हृदय पीड़ा को भांप कर उसे धैर्य न बधाते। शहंशाह जी ने उस महापुरुष को समझाया कि उसे घबराने की जरूरत नहीं। जैसे गंदे से गंदा जल भी गंगा में मिलकर गंगा का रूप हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कैसा भी कोई जीव सतगुरु की शरण में आ जाए तो इस सर्वशक्तिमान निराकार प्रभु को जान लेता है, फिर उसके सभी अपराध ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं। उसकी अज्ञानता का नाश हो जाता है और ज्ञान की रोशनी में वह अच्छे बुरे नाशवान और अविनाशी शक्ति को पहचानने योग्य बन जाता है। सही दृष्टि मिलने के कारण वह मानव जीवन की मंजिल को प्राप्त हो जाता है। सच पूछो तो मुझे इन ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों जैसे नेक और महान पुरुष नौखंड पृथ्वी पर कहीं दिखाई नहीं देते। ना ही इन जैसा भाग्यवान इस संसार में और कोई हो सकता है। शहंशाह जी के अनमोल प्रवचन सुनकर उन सभी महापुरुषों के मन शांत हो गए। वे नमस्कार करके अपने निश्चित स्थान की ओर चल पड़े। अब शहंशाह जी अकेले बैठे थे। तभी अवसर पाकर दास ने हुजूर से एक महापुरुष जो पिछले कई दिनों से बीमार चले आ रहे थे उनके लिए आशीर्वाद मांगा और कहा कि कुछ महात्मा उनका हाल पूछने जा रहे हैं। दास भी यदि आज्ञा हो तो उनके दर्शन कर आए। दास की बात सुनकर शहंशाह जी ने चेतन करते हुए कहा, जरूर जाओ, पर याद रखो कि संत जन समर्थ होते हैं। वे बीमारी को दूर करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु वे दूर नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत वह बीमारी को पका देते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि गए तो आप भला करने थे,
इसके विपरीत उस पर बोझ डाल आए हो। वहाँ जाकर आप सभी एक ही बात रखें कि सच्चा पातशाह रहमत करेगा। आप चरण धोकर पिएं। चरणामृत यदि साथ ले जाते हैं तो पिला देते हैं तो कोई बात नहीं कि वह ठीक ना हो, परंतु यदि कोई जाकर यह कहे कि ओहो बीमारी तो बहुत खतरनाक है, किस डॉक्टर का इलाज किया है, यदि वह कहता है कि अमुक डॉक्टर का, तो कोई कहते हैं कि नहीं और किसी दूसरे डॉक्टर से दवा लेने की सलाह देते हैं, तो उसकी बीमारी और बढ़ जाती है, क्योंकि संतों के वचन पूर्ण तो अवश्य होने हैं। उधर वह पहले ही बहुत पैसा खर्च कर चुका होता है और आप उसे दूसरा डॉक्टर बता देते हैं। अब यदि वह आपका कहना नहीं मानता तो वह ठीक नहीं हो सकता। फिर कोई और महापुरुष जाता है और इसी प्रकार कोई और सलाह दे आता है, तो फिर रोगी किस प्रकार ठीक हो। इसलिए सब डॉक्टर बनकर न जाया करें, बल्कि सभी यह कहें कि सच्चा पातशाह कृपा करेगा, चरणामृत संतों का बनाकर पियो, निराकार दातार ठीक कर देगा। शास्त्री जी सभी महापुरुषों से कह दो कि उस महापुरुष का यदि हाल पूछने जा रहे हैं तो उसको शुभ आशीर्वाद ही दें और उसे इलाज ना बताते फिरें। दास ने शहंशाह जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनसे सुमति और शक्ति मांगी कि हम इन छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े परिणाम को पहले ही देख सकें और गुरु आशयानुसार जीवन जी सकें। दास ने रास्ते में शहंशाह जी के वचन सभी महापुरुषों को सुनाए। तभी एक महात्मा बोले कि हम गुरसिख जितना मर्जी संभल संभल कर चलें, गलतियां हमसे हो ही जाती हैं, जानबूझकर हो या अनजाने में। कई बार समय बिताने के लिए हम आपस में बैठते हैं, पर पता नहीं कब और कैसे किसी अन्य महापुरुष या किसी इंसान की बात शुरू कर देते हैं। एक बार कोई महात्मा प्रवचनों में कह रहे थे कि कभी किसी संत की ओर उंगली नहीं करनी चाहिए। यदि एक उंगली किसी की ओर करो तो 4 उंगलियां स्वयं ही हमारी ओर आ जाती हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी संत पर उंगली करें तो ये सब दोष हमारी ओर आ जाते हैं। हमने ये दोष अपने ऊपर नहीं लेने, हमने तो जो पहले पाप किए हैं वे मुआफ़ करवाने हैं। उस महापुरुष की बात सुनकर साथ चल रहे दूसरे महात्मा ने भी याद करवाया कि सचमुच हम कितने भाग्यशाली हैं जो शहंशाह जी आज हमें गुरसिक्खी को इतनी बारीकी से समझा रहे हैं और भक्ति की गहराइयों तक डुबकी लगवा रहे हैं। शहंशाह जी ने ही हमें चेतन करते हुए अपने प्रवचन में फरमाया है कि यदि राम राम वाहे गुरु सतनाम कहना भक्ति नहीं तो केवल तू ही निरंकार कहते रहना या आंखें बंद करके बैठना भी भक्ति नहीं, भुलावा मात्र है। भक्ति नौकरी को कहते हैं। जो संत जन सेवा करते हैं, संत जनों की कृपा दृष्टि ग्रहण करते हैं, वही भक्ति है। इस भक्ति के लिए कोई समय निश्चित नहीं, परंतु यह करनी पल पल है। श्वास श्वास इस अंग संग बसते निरंकार को हृदय में बसाना है। शहंशाह जी ने तो यहाँ तक कहा है कि निरंकार का सहारा छोड़ देने से मनुष्य की हालत खराब होती है। जो गुरु के वचन सुनकर उसे नहीं मानता वह शिष्य नहीं बेमुख है। प्रभु को भूलने से दुख तो दुख रहे, सुख भी दुख बन जाते हैं। शहंशाह जी के वचनों को दोहराते हुए पता ही ना चला कि हम कब उस महापुरुष के घर पहुंच गए। शहंशाह जी की ताकीद के अनुसार दास जाते समय चरणामृत साथ ले गया था। हमें देखकर उस महात्मा की प्रसन्नता की सीमा ना रही। हमने उसे चरणामृत पिलाया, सुमिरन किया, शहंशाह जी का दिया हुआ आशीर्वाद उन्हें दिया और कुछ समय वहाँ ठहरने के पश्चात वापस आ गए। दातार प्रभु की कृपा से वह महापुरुष कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए। उसी दिन सायंकाल एक बार फिर दास को शहंशाह जी के साथ सैर पर जाने का सुअवसर मिल गया। दास का अक्सर यह ध्यान रहता था कि दास शहंशाह जी के साथ अकेले में कुछ समय बिताए और शहंशाह जी मेरी इस भावना को पूरा भी कर देते थे। रास्ते में चलते चलते दास ने कहा, हुजूर आप तो इस युग के मसीहा हैं, चारों ओर अब तो आपके मिशन की खुशबू फैल रही है। भक्त तो आपको जी जान से प्यार करते हैं और ये आपके कर कमलों में ही जीवन की बागडोर पकड़ाकर सुखी होते जा रहे हैं। क्या निरंकार की अपार कृपा है। मेरी बात सुनकर शहंशाह जी ने एकदम जोरदार शब्दों में कहा, शास्त्री साहब ताली दोनों हाथों से बजती है। आप तो जानते हैं कि मैं हर रोज़ एक ही बात कहता हूँ कि इस निरंकार का सुमिरन करो, इसका भय रखो, आपस में प्रेम करो। अब देखो ना, भक्त सद्गुरु से प्रेम करते हैं और सद्गुरु उन्हें प्रेम करता है। दोनों ओर से सेवा चलती है। दूसरी ओर सद्गुरु
लोगों को प्रेरणा देता है कि यह निरंकार, इसकी प्राप्ति करो, तो निरंकार भी लोगों के दिलों में प्रेरणा पैदा करता है कि यह जो गुरु है यह मेरा साकार रूप है, इससे प्रेम करो, यह निरंकार का अपना खेल है। दास को एकदम ध्यान आया कि अक्सर ही बाबा जी हर रोज़ यह वचन कहते हैं कि निरंकार, सद्गुरु और साध संगत एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। सद्गुरु भक्तों को निरंकार और साध संगत के साथ जोड़ता है, साध संगत गुरु और निरंकार के साथ, और निरंकार भी भक्त को गुरु और साध संगत के साथ जुड़ा देख अपनी लीला पर प्रसन्न हो रहा होता है। दास ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शहंशाह जी, भक्त आपको तो इसलिए भी प्रेम करते होंगे कि आप उनके कष्ट निवारते हो, उनके दुख काटते हो, उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उनके जीवन में बहार बन उतरते हो। परंतु आपका भक्तों के साथ प्रेम तो बिल्कुल ही निष्काम व निस्वार्थ रहा है। सारी बड़ाई तो आपकी है। शहंशाह जी ने एकाएक कहा, शास्त्री साहब, सारी बड़ाई तो इस निरंकार और बाबा जी की है जो सर्वसमर्थ हैं। तभी मैं कहता हूँ कि आप ये अपने दुख इस निरंकार प्रभु को ही सुनाया करो। आप केवल हृदय से अरदास करो, किसी साधारण व्यक्ति को अपने हृदय का दुख सुनाने का प्रयत्न न करो। मुझे भी आकर कहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि सच्चा पातशाह रहमत करेगा। यदि भक्त द्वेष भाव से रहित है और उसकी प्रार्थना किसी को कष्ट पहुँचाने वाली नहीं, तो यह सद्गुरु निराकार प्रभु उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेगा। उनके बड़े बड़े काम भी यह अंग संग सद्गुरु निरंकार पूरे करेगा। केवल इस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जो विश्वासी भक्त होते हैं उनका जीवन हंसते खेलते खुशियों व संतोष से भरा होता है, वे कभी चिंता नहीं करते। दास उस दिन शहंशाह जी को बहुत ही प्रसन्नचित देख रहा था। कोई थकान नज़र नहीं आ रही थी और शहंशाह जी भी अपने भंडार खोलने के मूड में थे। कुछ दूरी पर जाकर हम सड़क के किनारे बने हवा महल में पत्थर की सीटों पर सुस्ताने के लिए बैठ गए। शहंशाह जी ने स्वयं ही बात करनी आरंभ कर दी। कहने लगे, शास्त्री जी, इस युग में तो निरंकार प्रभु की दयालुता ही बहुत है। यह हमारे परलोक के साथ साथ लोक भी संवारना चाहता है। हर मनुष्य का पहला संसार उसका घर होता है, और यदि घर में सुख है तो बाहर भी सुख मिलेगा। दातार ने हमें गृहस्थ में रखा है और इस ब्रह्म विद्यालय की पढ़ाई भी यही है कि पहले प्यार, नम्रता, सेवा भावना, सहनशीलता घर से शुरू हो। घर में बाल बच्चों का प्यार, माता पिता से, बहन भाइयों का आपस में प्यार, पति पत्नी का आपस में प्रेम और सद्व्यवहार हो, और सबका आप अड़ोस पड़ोस से प्रेम हो। संसार के पास बाहर की आँखें हैं, दिव्य दृष्टि नहीं है। संसार हमें बाह्य नेत्रों से देखता है। यदि हमारे घरों में गुरुमुखता है, सुखामा सुखद माहौल है, तो यही स्वर्ग है। जो घर में खुशी और आनंद से रहते हैं उनके निकट पाप ताप आ ही नहीं सकते। गुरु का हृदय भी ऐसे संतों को देखकर प्रसन्न होता है। यदि घर में इस प्रकार सभी रहें तो कोई वस्तु वैसी नहीं जो इनको प्राप्त ना हो। जो वस्तु असंभव है वह भी संभव हो सकती है। यदि घर में एक दूसरे का निरादर ना करें तो जो भी वस्तु मांगोगे मिलेगी, परंतु तब जब एक दूसरे का वचन माने। यदि वचन ना माने तो इनका अपना फल होगा। ज्ञान से मुक्ति तो मिल गई, पर लोक सुखी तभी होगा यदि गुरु के वचन पर दृढ़ता से कर्म किया जाएगा। क्योंकि गुरु के वचनों में गुरु की कोई गर्ज या स्वार्थ नहीं होता, केवल परोपकार ही होता है। अब देखो ना, मैं सदा एक बात पर ही जोर देता रहा हूँ कि यह सत्य का मार्ग है। यहाँ छिप कर भी कोई बुरा कर्म क्यों ना करे, निरंकार उसका भी पर्दाफाश कर देता है। इसलिए अंग संग निरंकार को जानकर संत जनों अथवा किसी के साथ भी छल कपट करने से डरना चाहिए। संतों की निंदा करके ना ही अपने लिए दुख खरीदें और ना ही बेमतलब का बोझा अपने ऊपर लादें। क्या कहकर शहंशाह जी उठ खड़े हुए तथा धीरे धीरे भवन की ओर चल पड़े। दास भी व्यवहारिक जीवन जीने की कला सीख पाने के लिए प्रत्येक संत के लिए मन ही मन प्रार्थना करने लगा और मौन भाव से साथ साथ चलने लगा। 2-3 दिन के पश्चात जब दास को फिर एकांत में अवसर मिला तो दास ने बड़ी नम्रता से प्रार्थना की कि हुजूर, आज मैं कुछ निजी प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, यदि आप अनुमति दें तो। शहंशाह जी ने तुरंत कहा, पूछो भाई पूछो, जो पूछना है। दास ने निवेदन किया, हुजूर,
आपने जब से गुरु पद के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का चुनाव किया है, तब से कुछ एक लोग यह कहते हुए सुने जाते हैं कि आपने अपनी औलाद को ही क्यों इस पद के लिए चुना। उनका कहना है कि अचानक आपने बाबा जी में क्या देखा जो उन्हें आपने गुरु पद पर आसीन कर दिया। वे लोग अक्सर यह भी कहते हैं कि शायद आपने पुत्र मोह में आकर ऐसा किया है। शास्त्री साहब, मैं कौन होता हूँ किसी को इस पद पर बैठाने वाला। निरंकार जिससे काम लेना चाहता है उसको चुन लेता है और खुद उसके घट में बैठकर सारे काम करवाने लगता है। अकाल पुरुष ने मेरी जुबान पर बैठकर ऐसी घोषणा करवाई। शास्त्री साहब, आप हैरान होंगे कि सेठ साहब, बाबा गुरबचन सिंह जी को बाबा जी कहा जाए कि घोषणा होने से पहले मेरे मन में ऐसी कोई तरंग भी नहीं उठी। मैंने सहज में ही टूर पर जाने से पहले उनको अपने पीछे संगतों की देखभाल और सेवा की ड्यूटी सौंपी और जब वे इलाहाबाद स्टेशन पर मुझे मिले तो मैं सहज ही उनके चरणों पर नमस्कार करने के लिए झुक गया। मुझे खुद भी तब पता चला उस दिन जैसे दातार ने अगले काम के लिए उस घट बाबा गुरबचन सिंह जी को चुन लिया और मुझे उनकी सेवा करने के लिए इस गुरु पद से मुक्त कर दिया था। आप या बताते बताते किसी दैवी मस्ती में झूमने लगे। दास रह नहीं सका और बोल उठा, यह सारा खेल अकाल पुरुष का है, पर अकाल पुरुष ने भी तो बाबा जी में कुछ देखा ही होगा जो उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप तो अकाल पुरुष के रहस्यों को समझने वाले हैं। हुजूर, उन लोगों को कैसे बताया जाए कि बाबा जी ही इस पद के एकमात्र उपयुक्त अधिकारी थे। हुजूर, इसका कुछ संकेत अवश्य देने की रहमत करें। शहंशाह जी थोड़ा और संभल कर बैठ गए और बड़े ही सहज भाव में फरमाने लगे, अकाल पुरुष की पूरी बात तो अकाल पुरुष ही जानता है, कोई दूसरा नहीं। फिर भी आपकी और उन लोगों की तसल्ली के लिए जो मेरी समझ में आता है तुम्हें बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। बाबा गुरबचन सिंह जी बचपन से ही गुरु और गुरु संगतों की सेवा में जुट गए थे। उन्होंने सबसे पीछे रहकर सबकी सेवा सेवक बनकर की। उन्होंने सबके मन मोह लेने में एक बेमिसाल सफलता प्राप्त की। संगतों का आदर सत्कार मुझसे भी कहीं ज़्यादा करने में वह खुशी का अनुभव करते थे। उन्होंने कभी किसी महापुरुष को छोटा या बड़ा करके नहीं देखा। शास्त्री साहब, आप तो जानते ही हैं कि बाबा जी अपनी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने में किसी से पीछे नहीं रहे। मेरी हर सुख सुविधा का हर पल हर क्षण ध्यान करते रहे। आपने देखा कि उनके मन में कभी छोटा बड़ा काम करते हुए भी कोई गलानी नहीं आती थी। हर समय अकाल पुरुष के रंग में रंगे रहकर बड़ी खामोशी से संगतों की सेवा करने में भी किसी से पीछे नहीं रहे। भले ही मुख से उन्होंने बहुत कम बोला, लेकिन उनका कर्म ही इतना महान था कि बोलों की महत्ता मंद और धूमिल पड़ गई। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए आपने फरमाया, बाबा जी दुनियावी तौर पर भी बड़े सयाने और जागरूक हैं। दुनिया की हर बात को बड़ी बारीकी से समझने में भी पूर्ण तौर पर समर्थ हैं। आज के तेज रफ्तार युग में जिस तेजी और सयानप अक्लमंदी की ज़रूरत है, ये सभी उनमें हैं। मुझे लगता है कि उनमें छुपे हुए अनंत गुण हैं जो मानव कल्याण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। मैं उनमें इन गुणों को भले ही देख ना पाया होऊंगा और शायद दुनिया या संगतें भी उन्हें ना समझ पाई हों, पर निरंकार घट घट की जानने वाला है। निरंकार से जो कुछ छुपा नहीं, इसीलिए यही कहना पड़ता है कि निरंकार ने उनमें ज़रूर कुछ ऐसा देखा होगा। पिछले 6 वर्षों में आपने उनकी रब्बी ताकतों का, उनकी लियाकत का, उनकी प्रबंध शक्ति का अपनी आँखों से सब नज़ारा देखा है, क्योंकि आप भी सदा ही उनके साथ साथ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वह अपने गुणों से सबके दिलों में अपनी जगह खुद ही बनाते जा रहे हैं। दुनिया, संगतें और मेरे साथी प्रबंधक खुद ही मानने लगे हैं कि बाबा गुरबचन सिंह जी ही इस पद पर आसीन होने के अधिकारी थे। यह कहकर शहंशाह जी एकदम खामोश हो गए और उठकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चल दिए। दास पाठकों को यह बताना जरूरी समझता है कि दास एक हठी किस्म का आदमी है। जब तक बात समझ में नहीं आती चुप करके बैठ नहीं सकता। दास भली भांति देख रहा था कि और जान भी रहा था कि आपसे ऐसी भेंट वार्ता इन दिनों में करना उचित नहीं, फिर भी दूसरे दिन कापी पेंसिल उठाए हुए आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। आप भी मुझे आता हुआ देखकर चौकन्ने हो गए और पूछने लगे, अब कौन सी बात रह गई है
जिसे पूछे बिना आपका गुजारा नहीं हो रहा। दास कांपते कांपते कहने लगा, हुजूर क्या बताऊं, चाहता तो यही हूं कि इन दिनों आपको आराम करने दिया जाए, परंतु कुछ बातें मन में ऐसी बैठी हुई हैं जो रह रह कर दास को विवश कर देती हैं। अभी दास कुछ कहना ही चाहता था कि शहंशाह जी बोल उठे, शास्त्री जी पूछो जो कुछ पूछना है। बातें करने के सिवाय मेरे पास आजकल और काम ही क्या है, वैसे भी तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। दास ने झिझकते झिझकते बड़े ही सामे स्वर में कहना शुरू किया, शहंशाह जी आज दास आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता है जिसका संबंध सीधा आपसे है। हुजूर, दास पूछना चाहता है कि आप जब तक गुरु पद पर आसीन रहे, आपने अपनी अर्धांगिनी को कभी आसन पर अपने साथ नहीं बिठाया, पर जैसे ही बाबा गुरबचन सिंह जी को आपने इस पद पर आसीन किया, आपने बाबा जी को अपने साथ अपनी पत्नी को बिठाने के लिए आग्रह क्यों किया? क्या आपकी पत्नी आसन पर बैठने के योग्य नहीं थी? बड़ी देर तक खामोश रहने के बाद शहंशाह जी अपने मौन को भंग करते हुए फरमाने लगे, यहाँ योग्यता अयोग्यता का प्रश्न नहीं, पत्नी पत्नी ही होती है, उसका अपना एक स्थान होता है, वह पति का आधा अंग होती है, उसका सत्कार केवल किसी गुण के कारण नहीं, एक साथी होने के कारण भी होता है। हाँ, रही बात आसन पर साथ ना बिठाने या बिठाने की, तो मुझे इस संबंध में इतना ही कहना है कि मेरे हालात और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के हालात में ज़मीन आसमान का अंतर रहा। बाबा बूटा सिंह जी ने जब मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी थी, तब लोग मुझे ही बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मैं माया और गृहस्थ जीवन में विचरण करने वाला एक व्यक्ति था। आप खुद ही सोचो, उस समय मेरे लिए ऐसा कर पाना कितना मुश्किल था। आज युग बदल गया है, लोगों की समझ में यह बात आ गई है कि संत महात्मा गृहस्थी भी हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि उसे समाज में विचरण करना है, घर घर में जाकर सत्य का संदेश पहुंचाना है, तो उसे अपने साथ ही अपने साथी को भी लेकर चलना होगा, क्योंकि नारी जाति का उद्धार केवल नारी रूप में ही कर पाना संभव है। लोगों के मनों में भी आज नारी के लिए एक आदर सत्कार का स्थान बन चुका है। इसीलिए मैंने यह सब कुछ सोचकर ऐसा कदम उठाया है ताकि यह जोड़ी मिलकर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर मानव कल्याण की इस मुहिम अभियान को आगे से आगे ले जा सके और साथ ही दुनिया को समझाया जा सके कि गृहस्थी के सभी फर्जों को अदा करते हुए भी भक्ति भरा जीवन जिया जा सकता है। भक्ति के लिए घर छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। और शहंशाह जी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। एक दो दिन बाद दास हिम्मत करके शहंशाह जी के पास फिर पहुंच गया और चुपचाप जाकर दरी पर बैठ गया। शहंशाह जी ने खुद ही मुझसे पूछ लिया, हाँ जी, आज आपने कुछ नहीं पूछना, आप तो चुपचाप आकर बैठ गए हैं। दास ने सिर झुकाते हुए निवेदन किया, हुजूर, पूछने को तो बहुत कुछ है, पर आपकी सेहत को देखकर कुछ पूछने से घबरा रहा हूँ। शहंशाह जी ने झट कहा, आप मेरी सेहत की चिंता ना करें, आप खुलकर अपनी बात कहें। वैसे शास्त्री साहब, बातों का कोई अंत नहीं और बातों से बातें खत्म होने वाली भी नहीं, क्योंकि आजकल मैं भी खाली हूँ और आप भी खाली हैं। ठीक है, बातों बातों में अच्छा समय बीत जाता है। दास ने फिर भी डरते डरते पूछना शुरू किया, शहंशाह जी, कुछ लोग पूछते हैं कि गुरु की पूजा करना तो हर शिष्य का फर्ज है, पर गुरु घर की सेवा का मतलब क्या है? शहंशाह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे प्रश्न पूछने वालों को भोले लोग ही कहना पड़ेगा। मैं तो बच्चे बच्चे की सेवा करने की बात पिछले 25-30 वर्षों से कहता चला आ रहा हूँ। मेरा तो कहना है कि संत जना का छोहरा 30 चरणी लाग। जब बच्चे बच्चे की सेवा करना और उनके चरण छूना इतना जरूरी समझा गया है, तो गुरु परिवार के सदस्यों का मान सत्कार करना कैसे उचित नहीं? मैं सोचे समझे बिना ही बोल पड़ा, महाराज जी, आप रहमत करके बताएं कि अगर गुरु परिवार का कोई सदस्य गुरमत की कसौटी पर पूरा उतरता हुआ ना दिखाई दे, तो भी क्या उसकी सेवा करनी चाहिए? शहंशाह जी ने बड़े गंभीर लेकिन तीखे स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। अगर गुरमत की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया जाए, तो मेरा विश्वास है कि इस कसौटी पर कोई भी पूरा नहीं उतरेगा। सेवा किसी के गुण या अवगुण देखकर नहीं की जाती, बल्कि हर गुरसिख में अपने गुरु का निवास देखकर की जाती है, भले ही वह गुरु घर से संबंध रखता हो या ना रखता हो।
इतना कहते हुए शहंशाह जी ने अपनी आंखें मूंद ली और चुपचाप किसी ध्यान में मग्न हो गए। मैं चुपके से उठा और जाकर अपने कमरे में चारपाई पर लेट गया। लेटे लेटे सोचने लगा कि मैं कैसा और कितना पगला हूँ कि शहंशाह जी से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ जिनका ना कोई सिर है और ना कोई पैर। अभी मैं सोच में ही डूबा हुआ था कि किसी ने आकर कहा कि आपको शहंशाह जी याद कर रहे हैं। मैं तुरंत शहंशाह जी के पास पहुंच गया। शहंशाह जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, शास्त्री साहब, आज मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आज कुछ और भी पूछ लें। दास झट से दरी पर बैठ गया और सिर झुकाकर निवेदन करने लगा, हुजूर, आप मेरी मूर्खता को क्षमा कर दें। मैं बिना मतलब ही कई दिनों से आपको थका रहा हूँ। दास सोचते सोचते इस निर्णय पर पहुँचा है कि आपने पिछली आधी सदी से भी ज़्यादा समय हमें समझाने में लगा दिया है। हुजूर, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा वरदान दें कि आपकी सुनी पढ़ी बातों को दिल में जगह दे पाएँ और अपने अमल में लाएं। साथ ही आपकी शिक्षा दीक्षा को मानव मात्र तक बोलकर या लिखकर पहुंचा सकें। दास ने यह कहते हुए आपके चरणों पर सिर रख दिया। शहंशाह जी बड़े प्यार से दास की पीठ पर हाथ घुमाने लगे, प्यार भरी थपकियां देने लगे और साथ ही फरमाने लगे, जाओ, निरंकार का ध्यान धर कर लिखते जाओ। दातार किसी के घट में बैठकर आपको वह सब कुछ बता देगा जिसे आप मुझसे पूछ कर लिखने की कोशिश में लगे हुए हैं। शहंशाह जी के चेहरे पर नूर चमक रहा था और दास आपको देख देख कर आनंद में विभोर हो रहा था। इतने में शहंशाह जी अपने पलंग से उठे और अपने कमरे की ओर जाते जाते रुक कर फरमाने लगे, शास्त्री साहब, आज भी ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने बाबा बूटा सिंह जी से लेकर आज तक का हाल अपनी आँखों से देखा है। उनसे मिलकर आप जो भी जानना चाहो जान सकते हो। आपको ना जाने क्या ख्याल आया कि आप एक पल रुककर फिर फरमाने लगे, आप अब भी जब चाहो मुझसे पूछ सकते हो। झिझकने या डरने की कोई बात नहीं, मेरा शरीर अभी भला चंगा है। शहंशाह जी तो जाकर विश्राम करने लगे और दास कुछ दिनों बाद जब शहंशाह जी को दिल्ली सेन नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया गया तो आपकी सेहत के बारे में पूछने वाले आने लगे। दास भी वहाँ थोड़े समय के लिए पहुँच जाता था। वहीं शहंशाह जी से मुझे पता चला कि पूज्य राजमाता जी, प्रेमी जी, डॉक्टर देशराज जी, मान सिंह मान आदि महात्माओं से मिलकर मिशन की कहानी को समझा जा सकता है। परिणाम स्वरूप में कभी कभार उन महापुरुषों से मिलने लगा और उनसे आपके बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत पता चला उसे लेखनीबद्ध करने लगा। धन्य निरंकार जी।